हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय टीचिंग ऐप चैनल। मेरे टीचिंग ऐप चैनल पे आप सभी भाइयों को हार्दिक स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये साइंस का जो है आरआरबी साइंस प्रैक्टिस सेट का जो है ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट का 45 से 50 तक के सारे क्वेश्चनों को वन बाय वन करके डिस्कशन करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा है, पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने हेतु। तो पी प्रकार का अर्धचालक जब भी प्राप्त किया जाएगा तो 3 संयोजकता वाली अशुद्धता को मिलाकर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 संयोजकता वाली अशुद्धता को मिलाकर पी प्रकार की अर्धचालक प्राप्त किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, न्यूटन का गति का दूसरा नियम। न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि बल को प्रभाव में समझने में सहायक होता है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम जो होता है ना, उससे बल के प्रभावों को समझने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सरल लोलक का आवर्तकाल दुगुना हो जाएगा। यानी दुगुना किस किस में होगा? सरल उसकी जब लंबाई जो है 4 गुनी कर दी जाएगी तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब कह रहा है, ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? तो वह तापमान के, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तापमान का। 20 सेंटीमीटर की वक्रता के त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है। तो 20 सेंटीमीटर की वक्रता के त्रिज्या यानी फोकस दूरी पूछ रहा है। तो फोकस दूरी एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर होता है रेडियस बाई 2। अवतल दर्पण का रेडियस बाई 2, तो कितना है? आर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 10 cm हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 cm, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसी तरह देखेंगे, ऊष्मा के जूल नियम के अनुसार सर्किट में उत्पन्न ऊष्मा कुछ कारकों पर निर्भर करती है। इनमें से किस पर आरोपित किया जा सकता है? तो धारा जो होता है ना, चालक का प्रतिरोध और इसमें धारा के प्रवाहित होने की समय अवधि पर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ज की एक तरंग भेजता है। एक ध्वनि स्रोत जो है 600 हर्ज की तरंग भेजता है और 3 मीटर की तरंग दैर्ध्य पैदा करता है। 3 मीटर की तरंग दैर्ध्य पैदा करता है। तो इस प्रश्न में ध्वनि तरंग ज्ञात करें। क्या तरंग? ध्वनि तरंग। तो देखिए, ध्वनि तरंग बराबर होता है भी बराबर होता है एफ लेमडा। भी बराबर होता है एफ और लेमडा, एफ लेमडा होता है, जिसमें भी तरंग की गति हो गया, एफ जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है यानी तरंग दैर्ध्य होता है, और लेमडा आवृत्ति होता है। तो यहाँ पे देखिए, हर्ज तरंग दैर्ध्य यानी फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ज। यानी फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 600 हर्ज दिया हुआ है। 600 हर्ज दिया हुआ। उसके बाद लेमडा जो आवृत्ति दिया हुआ वो 3 मीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 3 मीटर दिया हुआ। तब पूछ रहे थे कि तरंग की वेव स्पीड ऑफ वेव 3 मीटर, तो 6 इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा? 600 इंटू 3 यानी 1800 यानी चाल दे रहा है तो मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। 1800 मीटर पर सेकेंड, यानी बी हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी भी बराबर एफ लेमडा, दिमाग में रखिएगा, भी बराबर एफ लेमडा। ये फॉर्मूला होता है तरंग की गति निकालने का। भी बराबर एफ लेमडा, जो कि एफ जो दिया हुआ फ्रीक्वेंसी 600 हर्ज दिया हुआ और लेमडा 3 है, यानी 1800 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक तत्व के समान विशेषताएं हैं? तो इसमें जो है 35 वाले परमाणु क्रमांक के समय तत्व के समान जो है दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, H2SO4 का आणविक द्रव्यमान। देखिए, H2SO4 का आणविक द्रव्यमान हम लोग निकालने से पहले इसका कुछ ऐसे तत्व हैं जिसका हम लोग आणविक द्रव्यमान जानेंगे। तो इसका आणविक द्रव्यमान पहले हम लोग दिमाग में रखेंगे। कुछ ऐसे तत्व है जिसको देखना जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, पहले देखिए हाइड्रोजन्स का आणविक द्रव्यमान,
और उसको एकदम दिमाग में रखना जरूरी होता है। हाइड्रोजन्स का आणविक द्रव्यमान, उसी तरह जो है सोडियम का आणविक द्रव्यमान Na, सोडियम का आणविक द्रव्यमान, उसी तरह जो है फास्फोरस का आणविक द्रव्यमान, फास्फोरस का आणविक द्रव्यमान, सल्फर का आणविक द्रव्यमान, सल्फर का आणविक द्रव्यमान, उसी तरह क्लोरीन का आणविक द्रव्यमान। इस सब का आणविक द्रव्यमान थोड़ा सा दिमाग में, जैसे कि सल्फर क्लोरीन का आणविक द्रव्यमान Cl, क्लोरीन का आणविक द्रव्यमान। तो देखिए हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान 1 mu होता है। उसी तरह सोडियम का आणविक द्रव्यमान होता है 23 AMU होता है। उसी तरह फास्फोरस का होता है 31 होता है, 31 AM और U होता है। सल्फर का होता है 32 होता है, सल्फर का 32 होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। क्लोरीन का होता है 35.5 होता है। इस तरह जो है कार्बन का होता है जो कि 12 होता है, कार्बन का हो जाएगा 12 होता है, कार्बन का 12 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है। तो इस तरह देखिएगा, देखिए तो H2SO4 यानी हाइड्रोजन का कितने हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है, तो 2 N2, इसका है आणविक द्रव्यमान 1 हो गया। कितना हो गया, कितना हो जाएगा इसका आणविक द्रव्यमान, इसका आणविक द्रव्यमान हम लोग देखेंगे 2 इसका आणविक द्रव्यमान देखेंगे 2:1 प्लस देखिए सल्फर का कितना देखे थे, ये 16 देखे थे, यानी ये हो जाएगा कितना, ये 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। या इसका कितना, ऑक्सीजन का कितना था, इसका जो है 32 था, यानी 64 हो जाएगा। कितना ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, यानी 64 हो जाएगा। ये 64, उसके बाद 18, 64 देखिए, सॉरी इसका फिर से देखेंगे हम लोग। हाँ देखिए कैसे है, देखिए हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना है, तो आणविक द्रव्यमान इसका देखिए, हाइड्रोजन का एक आणविक द्रव्यमान होता है 2:2, 2 मिनट, हाँ देखेंगे 2:1 प्लस, देखिए सल्फर का कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, तो 32 का सल्फर का 32, तो 32 का 32 ही रह जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, ये ऑक्सीजन का कितना है 16 है, तो 16 को 16 कितना बार है, तो 4 बार है, तो यानी 64 हो जाएगा। 64 और 34 कितना हो जाएगा, 64 और 34 यानी 98 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 98 यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी तरह देखेंगे एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, तो वो क्या है, यह एक हैलोजन धातु, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह एक हैलोजन धातु है। नेक्स्ट देखेंगे प्रकाश ऊर्जा से पानी की एक अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। प्रकाश ऊर्जा से पानी के एक अणु का विखंडन, जब पानी आएगा तो इसमें क्या होगा, पानी की एक अणु, यानी यहाँ पे विद्युत अपघटन आ जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्युत अपघटन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें देखेंगे कि कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। यदि हम तापमान और दाब बढ़ाते हैं तो वायुमंडलीय गैसों को द्रवीय अवस्था में बदल सकते हैं, बिल्कुल गलत है, ये गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, यदि गर्म शुष्क दिन का अर्थ है कि कम करने और हवा की आर्द्रता ज़्यादा हो, तो इन दोनों कारकों से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है, इस प्रकार भारी मात्रा में सर्दी होती है, यह भी गलत है। क्या है, यह भी गलत हो जाएगा, हाँ यह भी गलत है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सबसे ज़्यादा प्रदूषण किससे होता है, सबसे ज़्यादा प्रदूषण किससे होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण जो है कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे ज़्यादा प्रदूषण किससे होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, टैक्सोनॉमी का मूल रूप से संबंधित है। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी देखिए जैव विविधता से संबंधित है। टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है, तो जैव विविधता से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्युत कार्य की दर तथा विद्युत
ऊर्जा होने की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत कार्य की दर तथा विद्युत ऊर्जा होने की दर को क्या कहा जाता है? तो शक्ति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट है? डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड में क्या समाविष्ट है? तो इसमें देखेंगे कि क्या क्या समाविष्ट है। तो इसमें जो है एक नाइट्रोजनी क्षारक जो होता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा को फॉस्फेट के समूह में बदल देता है। किसमें बदल देता है? फॉस्फेट के समूह में। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित कूटों से सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का चयन करना है तो देखिए इसमें दिया होगा इलेक्ट्रोएंसेलोग्राफी। इलेक्ट्रोएंसेलोग्राफी मस्तिष्क रोगों को निदानकारी यंत्र है, यानी 1 का 2 हो जाएगा, यानी 1 का 2 हो जाएगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये हृदय रोगों को निदानकारी यंत्र है। एस्फेगनोमैनोमीटर जो कि रक्तचाप को मेजर करता है। स्टेथोस्कोप जो है कि हृदय की धड़कन को सुनता है। स्टेथोस्कोप का क्या काम होता है? हृदय की धड़कन को सुनना। नेक्स्ट इस तरह का देखेंगे कि कौन सा इसका ऑप्शन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए सुमेलित कौन सा नहीं? ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। रॉकेट ईंधन जो केरोसिन तेल आता है, ग्रीन हाउस प्रभाव, कार्बन डाइऑक्साइड, यह भी सही है। लेकिन अम्ल वर्षा नाइट्रिक एसिड यह गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल हम लोग जानते हैं, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे सूची 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिले के नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। तो कूट का प्रयोग करके सही उत्तर प्लेग किसके द्वारा फैलता है? विषाणु के द्वारा फैलता है। प्लेग किसके द्वारा फैलता है? तो विषाणु के द्वारा फैलता है। 1 का 3 हो जाएगा। एड्स किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा होता है। एड्स किसके द्वारा? जीवाणु। गंजापन प्रोटोजोआ के कारण होता है। गंजापन प्रोटोजोआ के कारण होता है। उसी तरह मलेरिया जो है कवक के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कितना? तो सी हो जाएगा। विटामिन B1 को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। बहुभ्रूणता का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? बहुभ्रूणता का सबसे अच्छा उदाहरण जो है सिट्रस है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिट्रस हो जाएगा। कंप्यूटर के संबंध में से कौन सा ठीक नहीं है? कंप्यूटर के संबंध में देखिए, कंप्यूटर के संबंध में कौन सा उलझन पूर्ण समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है, सही है। प्रक्रिया की गति को बहुत ऊंची होती है, सही है। स्मृति और संग्रह क्षमता भी अधिक होती है, सही है। इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों के स्वयं सुधार कर सकता है, यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक आईपी एड्रेस में कितने बीट होते हैं? देखिए ये एक आईपी एड्रेस में जो है 32 बिट्स होते हैं। कितने बिट्स होते हैं? तो 32 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे विद्युत तार का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत तार का एसआई मात्रक क्या है? तो एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दो पिंडों के बीच का बल सदैव कैसा होता है? दो पिंडों के बीच का बल हमेशा समान होता है और विपरीत दिशाओं में प्रयुक्त होते हैं। हमेशा समान होता है और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पृथ्वी तल से पलायन वेग कितना हो जाएगा? तो पृथ्वी तल से पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 वोल्ट के एक विभवांतर वाले दो बिंदुओं में किया गया कार्य 60 जूल है, तो फिर दो बिंदुओं के प्रवाहित होने वाली आवेश क्या होगा? तो आवेश जो निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? दोनों जो है दोनों क्या हो जाएगा? इसमें आवेश निकालना है। तो आवेश जो होता है ना, ये दोनों को जो है आप ये कर दीजिए, डिवाइड कर दिए तो 20 23 60, यानी इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। कितना? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका कथन सत्य देखना। तो देखिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? माउंट एवरेस्ट पर जी का मान स्मॉल ग्रेटर देन जी से होता है, ये गलत है। ये क्या हो जाएगा? गलत है। आप लोग खुद देख सकते हैं। माउंट एवरेस्ट पर जी का मान लेस देन जी, ये सही है। ये सही है। और जो है एक केंद्र को लंबवत 15 सेकंड के बाद ये जो है ये तो आपको यानी यह भी सही है।
यह भी सही है। लंबवत फेंकने से 15 सेकंड के बाद ज़मीन पर वापस आती है और इसका वेग 75 मीटर पर सेकंड हो जाता है, यह भी सही है। उसके बाद देखेंगे एक गेंद को लंबवत फेंकने 15 सेकंड के बाद ज़मीन पर वापस आती है, इसका वेट 150 मीटर हो जाता है, ये गलत है। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी और सी सहने वाला, ये ऑप्शन नंबर बी और सी यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1 kg जल का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने पर 80 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? इसको हम 50 किलो कैलोरीग्राम कहते हैं, 50 किलो कैलोरी हो जाएगा। दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र बराबर होता है 1/v प्लस 1/u, 1/u बराबर 1/f, एफ हो जाएगा। तो देख लेंगे कौन सा है, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है। देखिए तारा तो हमेशा आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारा तो किस पे निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर। परमाणु नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या है? जो भी एसिड होगा उसमें हाइड्रोजन होगा, जो भी एसिड होगा उसमें हाइड्रोजन होगा। निम्न में से क्या संक्रमण तत्व की विशेषता सही नहीं है? यह सभी वायु है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सभी वायु है। देखिए इसका जो है अब दृढ़ता दिया हुआ पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थों को उनके पात्र का आकार प्राप्त करते हैं। और देखा जाए तो गैसों का कोई आकार नहीं होता। बिल्कुल सही है। देखेंगे यह पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है। गैसों में यह गुण होता है, ये गलत है। ये संपृक्तता क्या है? ये गलत है। तो देखेंगे कि केवल एक सत्य कौन सा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण किसी ढांचागत रासायनिक समीकरण को निरूपित करता है? तो इसमें रासायनिक समीकरण को Mg+O2 बराबर MgO ये निरूपित करता है। केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सा धातु संग्रहित होती है? केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सा धातु संग्रहित होती है? तो इसमें देखिए केरोसिन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धातु संग्रहित होती है। तो इसको हम लोग देखेंगे। एक इसमें फॉर्मूला होता है जो कि ट्रिक होता है याद करने का, कनाका दिमाग में रखना है। देखिए कनाका यानी सॉरी इसको देखेंगे हम लोग कनाका को किस तरह लिख रहे हैं, CNAKA यानी कैल्शियम हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। ये सोडियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पोटेशियम हो जाएगा। यानी ये तीनों धातु को रखा जाता था, सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कनाका दिमाग में क्या रखना है? कनाका, कनाका यानी कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम। नेक्स्ट देखेंगे इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अधातु का है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अधातु का है। तो इसमें देखेंगे फास्फोरस कौन सा? फास्फोरस क्या है? एक अधातु है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कांसा किसका किसका मिश्रण है? कांसा किसका किसका मिश्रण है? तो कांसा दो चीज का मिश्रण है, कॉपर और टीन का। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे कॉपर और टीन का मिश्रण कौन सा है? तो कॉपर और टीन का जो है, कॉपर और टीन का मिश्रण ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे एक बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलों को किसकी बनी होती है? देखिए बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें हमें पहले भी एक क्वेश्चन हो चुका है, पॉलीथीन की बनी होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पॉलीथीन की बनी होती है। निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियों कार्यान्वित होती है? यानी स्वैच्छिक मतलब अपने अनुसार। तो अपने अनुसार क्या क्या होता है? तो अपने अनुसार जो है हम लोग मेढक का कूदना ये हो सकता है। पेट में भोजन की गति नहीं, ये अनैच्छिक होता है, स्वैच्छिक नहीं होता है। हृदय की धड़कना ये भी अनैच्छिक होता है। हाथ से लिखना ये स्वैच्छिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके तो देखेंगे ए और डी कौन सा है? तो ए और डी यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट देखेंगे कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए क्या किया जाता है। कैंसर में जो टिश्यू होता है उसको हम लोग मेजर किसके द्वारा करते हैं, तो उसके द्वारा एक बायोप्सी होती है, क्या एक प्रोसेस होती है बायोप्सी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत, बायोप्सी के अंतर्गत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राइजोडाइट्स के बारे में गलत है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राइजोडाइट्स, तो इसमें इसका सीधा साधा इसमें पूर्ण विकसित तना जड़ और पत्तियां होते हैं। क्या होता है, पूर्ण विकसित पौधे जड़ एवं पत्तियां होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित कराई गई थी। ओरल यानी ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो अल्बर्ट साबिन के द्वारा। किसके द्वारा, तो अल्बर्ट साबिन के द्वारा। आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, तो लाइसोसोम को। आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, तो लाइसोसोम को। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वायुमंडल में तापमान में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वायुमंडल में तापमान में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं, तो ग्रीन प्रभाव गैस कहते हैं, यानी पौधा घर इसको भी बोला जाता है ग्रीन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का क्या कार्य होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का नियंत्रण यूनिट होता है, अर्थमेटिक तर्क यूनिट और प्राथमिक स्टोरेज को पूर्ण करता है, प्राथमिक स्टोरेज को पूर्ण करता है। डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार है, किसका प्रकार है, तो इम्पैक्ट का प्रकार है। किसका प्रकार है, इम्पैक्ट का प्रकार है डेजी व्हील प्रिंटर। यह भी एक क्वेश्चन है, डेजी व्हील प्रिंटर जो है एक इम्पैक्ट का प्रकार है। देखेंगे तरंग की आवृत्ति भी और आवर्तकाल टी के बीच उचित संबंध क्या है, तो उचित संबंध देखेंगे। देखिए इसमें उचित संबंध, ये क्वेश्चन हल्का है लेकिन थोड़ा सा लग रहा होगा आपको, जो है उलट पलट कर दिया तो हार्ड लग रहा होगा। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है ना 1/टाइम पीरियड होता है, 1/टाइम पीरियड। तो वही जो है, तो यहाँ पे 1 जो है 1 इधर जो है भाग का, तो इधर का है आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 1 बराबर FT दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे न्यूटन के नियमों कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं है। देखिए प्रकार के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति कम करने पर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इनमें से निम्न में से क्या होता है। तो देखिए जब स्प्रिंग संकुचित होगा तो इसमें क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होगा। क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। उसमीय मान की एसआई यूनिट क्या है, उसमीय मान के एसआई यूनिट देखेंगे तो किलो जूल प्रति किलोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किलो जूल प्रति किलोग्राम। एक अवतल दर्पण के केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, अगर एक अवतल दर्पण के केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसको वक्रता केंद्र पर बनेगा। क्या बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 0.9 की धारा 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है, तो सर्किट के माध्यम से बहने वाली आवेश। देखिए आवेश निकालना है, तो आवेश बराबर क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है, IT होता है। क्यू बराबर IT होता है। IT का मतलब होता है, आई जो होता है वो धारा होता है। क्या होता है, आई जो होता है ना वो धारा होता है, और टी होता है वो समय होता है, यानी आई धारा को सूचित करता है और टी समय का सूचित करता है। तो देखेंगे कि धारा कौन है, इसमें धारा 0.9 एम्पियर, धारा का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, तो 0.9, तो 0.9 हो गया। और टी कितना हो जाएगा, 2 मिनट हो जाएगा। टी कितना हो जाएगा, तो ई कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा, यानी 2 × 10, यानी कितना हो जाएगा, 9/5। 9/5 को हम क्या 1.8 लिख सकते हैं, 1.8 कूलम, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे एक ध्वनि स्रोत 400 हर्ज आवृत्ति और 2.5 मीटर तरंग दैर्घ्य की तरंग भेजता है, तो ध्वनि तरंगों की चाल, तो ध्वनि तरंग की चाल देखेंगे। तो देखिए ध्वनि तरंग की चाल, यानी उसी ये क्वेश्चन पहले भी मैंने बता चुका हूँ कि ये क्वेश्चन क्या है, ध्वनि तरंग की चाल देख रहा था। V बराबर F लैम्डा, यानी कितना है, 400 है, 400 है और 2.5 है, 2.5 है, तो 2.5 में 10 पॉइंट हटेगा तो 10 उतरेगा, यानी 0 0, यानी 25 × 100, यानी 1000 मीटर
पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संयोजक अणु नहीं है, इसमें से कौन सा संयोजक अणु नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर कैसे होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरे आवर्त में मौजूद तत्व कौन से होते हैं, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्व कौन सा होते हैं, तो तीसरे आवर्त में के, एल और एम, के एल एम, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। CaO का रासायनिक नाम क्या, CaO का कैल्शियम ऑक्साइड, CaO का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। CaO का कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। इनमें से कौन सा आदर्श गैस नहीं है, आदर्श गैस नहीं है, इनमें से कौन सा आदर्श गैस नहीं है, तो इसमें आदर्श गैस की बात करेंगे तो ब्रोमीन नहीं होगा। क्या होगा, ब्रोमीन नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रोमीन नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है, तो कृत्रिम रूप से पकाया, प्राकृतिक रूप से पकाइएगा तो एसिटिलीन, और कृत्रिम रूप से पकाइएगा तो एथिलीन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा। एल्युमिनियम का सबसे अच्छा महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है, तो बॉक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यूरिया क्या है, कार्बनिक यौगिक है। क्या यूरिया जो है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बनिक यौगिक, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्त डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे, तब पक्षी विज्ञान के द्वारा, पक्षी विज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता था, 44 गुणसूत्र प्लस XX, 44 गुणसूत्र प्लस XX होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो देखिए सुमेलित देखना है। विटामिन B1 को क्या किसके द्वारा प्रतिरक्षक कारक सही है, विटामिन सी प्रतिस्कर्वी कारक सही है। विटामिन डी जो होता है बांधकारी, ये गलत है। और के प्रतिरक्षक स्रावी कारक, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। सुमेलित नहीं है। रोगों को फैलाने वाली कीड़ों को क्या कहा जाता है, रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को वैक्टर कहा जाता है, वैक्टर कहा जाता है। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को वैक्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लाल डेटा बुक वह पुस्तक है जो निम्नलिखित में रखती है, लाल डेटा बुक लुप्त प्राय प्रजातियों को रखती है, किसमें, लुप्त प्राय प्रजाति, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में पौधे में किस हिस्से में विभेजित नहीं होता है, देखिए विभेजित नहीं होता है किसमें, थैलोफाइटा में। क्या हो जाता है, थैलोफाइटा में नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी ज़रूरत होती है, प्रकाश संश्लेषण के लिए सब इसमें किसकी से, धूप का भी होती है, जल का भी होती है, क्लोरोफिल का होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी के होते हैं। एलिसा टेस्ट डैश के कारण होने वाले इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है। एलिसा के इसके लिए HIV टेस्ट किया जाता है, एलिसा टेस्ट के लिए HIV के लिए किया जाता है। एक हार्ड डिस्क ट्रैक्स एवं विभाजित होती है, सेक्टर्स में विभाजित होती है, किसमें, हार्ड डिस्क ट्रैक्स एवं सेक्टर्स में विभाजित होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाल ही में नष्ट यानी डिलीट की गई फाइलों कहाँ संग्रहित होती है, तो देखिए डिलीट की हुई फाइल हमेशा कहाँ संग्रहित होती है, रिसाइकल बिन में संग्रहित होती है। कहाँ, रिसाइकल बिन में संग्रहित होती है। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, विभवांतर को मापने के लिए हमेशा वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, विभवांतर को मापने के लिए हमेशा वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। वेग को दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा, वेग को दुगुना करने पर संवेग दुगुना होगा और गतिज ऊर्जा चरगुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक सूचकांक 1.2 हो तो प्रकाश की गति क्या हो जाए, तो प्रकाश की गति बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो देखिए इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, यानी 1.5 है, यानी 0 यहाँ पे एक 0 उतरेगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, यानी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक ढके हुए बर्तन के स्थिर तापमान पर रखा जाता है तो सर्वप्रथम इसे रिक्त किया जाता है और फिर इसमें लगातार भाप छोड़ी जाती है। बर्तन में भाप का दाब कैसा होता है, बर्तन में भाप का दाब पहले बढ़ता है और फिर बाद में स्थिर बना रहता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखेंगे 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5
कूलम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना समय लगेगा। तो इसका देखिए वर्क निकालना है, यानी इस ये दोनों गुना हो जाता है, यानी 10 और 5 कितना हो जाएगा, यानी 50 जूल हो जाएगा, 50 जूल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक फोटो विद्युत सेल में, फोटो विद्युत सेल यानी प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। देखिए एक ग्रह मान लीजिए जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 हो, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान g हो तो इस ग्रह पर इसका मान क्या होगा। देखिए ग्रह पर g का मान इसका जो है 1/3 g के बराबर हो जाएगा। डैश तरंग चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं को पता लगाने में मदद करती है। कौन सा तरंग, तो प्राश्रव्य तरंग, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डैश तत्व के बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती है। 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ कौन सा 3 कक्षाएं होती है, तो आर्गन होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए एक क्षार जो पूरी तरह से जल में आयोनित होता है और वो OH आयनों को बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है, बिल्कुल सही है। जब क्षार जो टूटता है तो OH आयन देता है, क्या OH आयन देता है, लेकिन वहीं एसिड अम्ल जो टूटता है तो H+ आयन देता है, अम्ल जो टूटता है तो H+ आयन देता है। एक क्षार आंशिक रूप से पूरी जल में OH आयनों को कम मात्रा में उत्पादन करता है, बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखेंगे यानी डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक्टिनाइडों की परमाणविक संख्या क्या होता है, तो 90 से 103 होता है। क्या होता है, एक्टिनाइडों में परमाणविक संख्या 90 से 103 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे। देखिए सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को जब अलग किया जाता है तो यह ऊध्र्वपातन और सब्लिमेशन के द्वारा किया जाता है। ऊध्र्वपातन एवं सब्लिमेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊध्र्वपातन एवं सब्लिमेशन के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से, तो इसमें जो है ना ये दिया हुआ समीकरण देख के बताना। निम्नलिखित अप्रत्यवर्ती अभिक्रिया का एक उदाहरण है, अप्रत्यवर्ती अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये क्या होगा, गलत हो गया, अप्रत्यवर्ती अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, यानी ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित मेरे संयुक्त अभिक्रिया का उदाहरण ये सही है, ये सही है, क्योंकि ये बैलेंस भी है और ये रिएक्शन भी सही है, यानी केवल 20 सत्य होगा। क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH2, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोल्डर के टीन और सीसा का मिश्र धातु है, तो देखना है कि टीन और सीसा का मिश्र धातु कौन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित यौगिकों को उनको कार्बन बंध की लंबाइयों के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। इथिन, इथाइन और इथिन। देखिए बढ़ते क्रम में इथाइन जो होता है वो जो है ट्रिपल बॉन्ड होता है, इथिन डबल बॉन्ड होता है, इथेन सिंगल बॉन्ड होता है, जिसका फॉर्मूला होता है देखिए अल्केन, अल्किन, अल्काइन। तो उसी तरह जो होता है एन, इन और आइन, YNE, यानी CnH2n+2। इसमें क्या होता है CnH2n होता है, इसमें क्या होता है CnH2n और -2, यानी जोड़ दो छोड़ दो और घटा दो, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। LPG का मुख्य घटक क्या होता है, LPG का मुख्य घटक ब्यूटेन है। LPG का मुख्य घटक कौन सा है, तो ब्यूटेन है। LPG का मुख्य घटक क्या है, तो ब्यूटेन है। देखेंगे ये विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सही नहीं है, तो परिसंचरण तंत्र के बारे में क्या सही नहीं है, उस विकल्प को चुनना है। तो देखेंगे रक्त लाल संवहनी संयोजित ऊतक है, नहीं, ये गलत है। वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है, गलत है। मानो लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, 115 से 120 दिन होता है, 115 से 120 दिन होता है, यह भी गलत है। यह शरीर के भार का लगभग 17 से 18% होता है, ये सही है, यानी परिसंचरण तंत्र के बारे में ये सही है। बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया जो होता है ना एक अनुवांशिक रोग है, हीमोफीलिया क्या है, एक अनुवांशिक रोग है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंजियोस्पर्म
का प्रजनन भाग क्या होता है? एंजियोस्पर्म का प्रजनन भाग पूछा जा रहा है। तो एंजियोस्पर्म का प्रजनन भाग देखिएगा तो पुष्प हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग देखिएगा तो इसमें नाभिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अम्लीय वर्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो अम्लीय वर्षा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो अधिकतम अम्ल सशक्त कार्बन अम्ल के कारण बनाता है, यह सही नहीं है, यह सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? देखिए 1 गीगाबाइट बराबर 224 MB होता है, बिल्कुल सही है, 1 गीगाबाइट बराबर 224 MB होता है। ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। देखेंगे उत्प्लावन का केंद्र हमेशा विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के समापाती होता है। विस्थापित द्रव के केंद्रों के आयतन के समापाती होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब एक प्रयोगक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो कहा जाता है कि वह क्या है? वह गतिशील अवस्था में है। क्या है? गतिशील अवस्था में, यानी ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक 40 kg भार वाली एक लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ रही, उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगी? शक्ति 500 वाट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 500 वाट हो जाएगा। कणों द्वारा हीट ट्रांसफर की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं। कणों द्वारा हीट ट्रांसफर की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखता है? रंग का जो प्रदर्शन करेगा वह परिकर्णन के कारण, रंग का प्रदर्शन जो है वह परिकर्णन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्ट्रीट लाइटों में बल्बों को जोड़ा जाता है, किस श्रेणी में जोड़ा जाता है? तो यह हमेशा समांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है। एक लड़के ने एक चट्टान के पास ताली बजाई और 3 सेकंड के बाद उसे प्रतिध्वनि सुनाई दी। यदि ध्वनि की गति 346 मीटर पर सेकंड हो तो वह लड़का चट्टान से कितनी दूरी पे है? लड़का चट्टान से 519 मीटर की दूरी पे है, लड़का 519 मीटर की दूरी पे है। 273 केल्विन पर 1 डेसीमीटर क्यूब क्षमता के एक पात्र में दी गई फ्लोरीन की कौन सी मात्रा न्यूनतम दाब डालेगी? तो ये जो है 0.0355 ग्राम की मात्रा जो है न्यूनतम प्रेशर डालेगी। डाल्टन के परमाणु के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? 1 और 3 ये देखते हैं। सभी छोटे छोटे कणों, सभी द्रव छोटे छोटे कणों से नियमित होते हैं। सभी द्रव छोटे छोटे कणों से नियमित होते हैं, ये सही है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, ये गलत है। किसी भी यौगिक में परमाणु के सापेक्ष संख्या अनिश्चित होती है, यह सही है, यानी 1 और 3 देखेंगे कौन सा सही है। 1 और 3 देखेंगे 1 और 2 कौन सा सही है। देखिए भिन्न भिन्न तत्वों की परमाणु संख्या फिर से एक बार देखेंगे। सभी द्रव छोटे छोटे कणों से निर्मित है, सही है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते, सही है। किसी भी यौगिक में परमाणु के सापेक्ष ये गलत है, यानी 1 और 2 देखेंगे कि कौन सा सही है। 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धातुओं के ऑक्साइड कैसी होती है? अधातुओं के ऑक्साइड हमेशा क्या होती है? अधातुओं के ऑक्साइड किस प्रकृति की होती है? तो धातुओं के ऑक्साइड हमेशा अम्लीय होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा? विद्युत धनात्मक धातु एक लक्षण घटता है और ह्रास बढ़ता है और वृद्धि होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण एक निष्क्रियण है, क्या बोलते हैं? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। स्टील के संरक्षण प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो ये वृद्धि करने के लिए इसमें हम क्रोमियम मिलाते हैं, क्या बोलते हैं? क्रोमियम मिलाते हैं, क्रोमियम मिलाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें स्टील के संरक्षण के प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए क्या मिलाते हैं? तो क्रोमियम मिलाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे औद्योगिक उपयोग के लिए उत्पादित इथेनॉल के दुरुपयोग को रोकने के लिए इस जहरीले पदार्थ जैसे को इसमें मिलाकर पीने के अनुपयुक्त बनाया जाता है। तो इसमें हम लोग मेथेनॉल मिलाकर जो है इस इथेनॉल के दुरुपयोग को रोकने के लिए जहरीले पदार्थों को मिलाया जाता है, मेथेनॉल को। ऑप्शन नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का
का काम करता है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। कौन सा काम करता है? तो कौन सा? तो यूरेनियम। कौन सा? यूरेनियम। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था? कार्ल बेंडा ने बनाया था। माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया था? कार्ल बेंडा ने कहा पे दिया था। कार्ल बेंडा ने दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से अंडा देने वाली स्तनपायी क्या है? अंडा देने वाले स्तनपायी हमेशा प्लेटिपस होता है। कौन सा होता है? प्लेटिपस होता है अंडा देने वाले। मांसपेशियों डैश में मांसपेशियों में लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो बच्चा पैदा हमेशा गर्भाशय में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी में होता है। छिली हुई सब्जियों को धोने में कौन सा विटामिन निकल जाता है? छिली हुई सब्जियों को धोने में विटामिन सी निकल जाता है। विटामिन सी निकल जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कुट का प्रयोग करते हैं। तो हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया जो है एक किस तरह का बीमारी है? तो पहले भी बताए हैं, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। डायबिटीज क्या है? डायबिटीज जो है यह हिनातन जन्य रोग है। क्या है? हिनातन जन्य रोग है। हिनातन क्या है हमको भी पता नहीं है। रिकेटस क्या है? रिकेटस जो होता है वो रिकेटस, यानी रिकेटस क्या करता है? तो रिकेटस में जो है, सॉरी ये गलत है, थोड़ा मिलान फिर से करेंगे, मिलान सही नहीं हो रहा है। देखते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो होता है ना, वो हेमोफीलिया जो है वो अनुवांशिक रोग है। ये तो सही है। हेमोफीलिया क्या है? अनुवांशिक रोग है। हेमोफीलिया क्या है? अनुवांशिक रोग है। हेमोफीलिया क्या है? अनुवांशिक रोग है। तो 1 के 2 हो जाएगा। डायबिटीज क्या है? हार्मोनों की गड़बड़ी के कारण डायबिटीज होते हैं। हार्मोन की गड़बड़ी के कारण डायबिटीज होते हैं। रिकेटस हीनातजन्य रोग है। रिकेटस क्या है? हीनातजन्य रोग है। रिंग वर्म कवकों की संक्रमण के कारण रिंग वर्म होता है। कवकों की संक्रमण के कारण रिंग वर्म होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2, 3, 1, 4। तो 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आवृत्ति बीजी यानी एंजियोस्पर्मिक पौधे की पत्तियों का वैनेशन होती है, रचना कैसी होती है? तो इसकी रचना जो होता है ना, 2 होती है। इसकी रचना कैसा होती है? 2 होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। बायोडाइवर्सिटी किसे संदर्भित करती है? तो बायोडाइवर्सिटी जो है पृथ्वी पर जीवन की विविधता को संदर्भित करती है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता को संदर्भित करती है बायोडाइवर्सिटी। कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। कौन सा? एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। टीसीपी कनेक्शन में संचार होता है। टीसीपी कनेक्शन में फुल डुप्लेक्स होता है। क्या होता है? टीसीपी कनेक्शन में फुल डुप्लेक्स होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फुल डुप्लेक्स होता है। निम्न में से कौन सा 2 भौतिक राशियों का एक ही है इकाई है? तो बल और भार का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बल और भार का, ऑप्शन नंबर डी। जब 2 समतल बल किसी निकाय पर विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल कैसा हो जाता है? तो वह शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ट्रक किनारे से फिसल कर 0.8 सेकंड में जमीन पर गिर जाता है तो किनारा जमीन से कितना ऊंचा होता है? तो वो जो है 3.2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होता है? इसका कोई तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब प्रकाश विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करता है तो धीमा तथा कैसा हो जाता है? नॉर्मल की ओर झुक जाता है। धीमा हो जाता है और नॉर्मल की ओर झुक जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का किसके बराबर होता है? तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv², यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाफ mv² हो जाएगा। देखेंगे नीचे, देखेंगे इसका 100 वाट की एक विद्युत लंब को प्रतिदिन 5 घंटे का प्रयोग किया जाता है। 3 दिनों के दौरान कितनी ऊर्जा होगी? तो इसका निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी 100 वाट इंटू 5 और इंटू 3 और 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी 100 से 100 कट गया, यानी 5 दूना 10 हो गया, यानी 3/2, यानी 1 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5 यूनिट्स हो जाएगा। कितना हो? 1.5, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1.5 यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 हो तो तत्व का नाम क्या है? यानी 8, 2, 10, 2, 12। 12 किसका नाम है? किसका एटॉमिक नंबर होता है? तो 12 होता है हमेशा मैग्नीशियम का। 12 किसका होता है? मैग्नीशियम का होता है। सोडियम 11 होता, सोडियम का कितना? मैग्नीशियम का 12 होता है।
मैग्नीशियम के क्या होता है तो 12 होता है, सॉरी मैग्नीशियम का 12 यानी 8 का सी सही है, 8 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि का तरत्व अधिक होता है, तो देखिए तरत्व ये मच्छर की भिनभिनाहट की उसका तरत्व जो है बहुत अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इसी का होता है। इथेनॉल को ईथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो डिहाइड्रेटिंग यानी कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार लौह जो गुन्नू और डैश जैसा दिखता है, इन तत्वों को बहुत दूर रखा जाएगा। कोबाल्ट और निकल से क्या होगा, दूर रखा जाता है, यानी कोबाल्ट और निकल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु के बारे में गलत है, देखिए धातु के बारे में कौन सा गलत है। धातु जो होते हैं ना वो तन्य और अधातुवर्णीय होते हैं, बिल्कुल सही है। वे ताप और विद्युत की सुचालक होती है, बिल्कुल सही है। इसका गलनांक और कथनांक उच्च होता है, यह बिल्कुल गलत है। ये विद्युत ऋणात्मक होती है, यह भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य असत्य है, नीचे दिए गए उदाहरण अप्रत्यावर्ती अभिक्रिया का है। अप्रत्यावर्ती अभिक्रिया केवल 20 सत्य होगा, कौन सा होता है, केवल 20 सत्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, चौक का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चौक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो कि CaCO3 होता है, CaCO3 होता है। इसका भी आणविक द्रव्यमान निकाला जा सकता है, जो कि आप लोग को पिछले क्वेश्चन में बताए हैं कैसे आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। तो चौक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हीलियम और आर्गन में क्या समानता है, हीलियम और आर्गन में क्या समानता है, तो हीलियम और आर्गन जो होता है दोनों का बाह्यतम कोश पूर्णतः भरा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोनों का बाह्यतम कोश पूर्णतः भरा जाता है हीलियम और आर्गन में। तांबा और जस्ता मिश्रण है तो पीतल का हो जाएगा। तांबा, जस्ता और कॉपर तीनों पीतल का मिश्रण होता है, पिताजी, यानी तांबा और जस्ता, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिनेबार किसका एक अयस्क है, सिनेबार एक पराकायस्क है, सिनेबार पराकायस्क है, यानी ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपिस अस्थि है, जो कि कौन सा होता है, कान के पास होता है, स्टेपिस हड्डी अस्थि होता है। एक मलेरिया रोधी औषधि को किस तरह का उपयोगी यौगिक होता है, मलेरिया के लिए क्लोरोक्विनोन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होता है क्लोरोक्विनोन। मलेरिया के लिए कौन सी औषधि होता है, तो क्लोरोक्विनोन होता है, क्लोरोक्विनोन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रायोफाइटा नहीं है, तो ब्रायोफाइटा देखिए मार्केंसिया होता है, ब्रायोफाइटा में फ्यूनेरिया होता है, ब्रायोफाइटा में रेक्सिया होता है, चारा नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है, बायोसिस्टमैटिक्स होता है कि अध्ययन के लिए, बायोसिस्टमैटिक्स के अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न की समग्रता, उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोलॉजी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या होते हैं, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई एमिनो अम्ल होते हैं, कौन सा होंगे, तो एमिनो अम्ल होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है असम में है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो असम में होगा। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, देखिए आउटपुट डिवाइस की हम लोग बात करेंगे तो आउटपुट डिवाइस स्पीकर नहीं है, स्पीकर तो है ही, आउटपुट डिवाइस जो कि नहीं है, स्कैनर नहीं है, क्या हो जाएगा, स्कैनर नहीं है। कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है, कंप्यूटर का मुख्य कार्य जो होता है ना वो देखेंगे कौन कौन सा, संकलन सही है, प्रगत संचयन सही है, प्रोसेसिंग भी सही है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। कंप्यूटर का मुख्य कार्य में क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। बस धन्यवाद।